नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सौमिंद्र सरकार कोलकाता से और आज की एपिसोड आर्ट आलाप में आज मिलने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जो मैं इनवाइट करने से पहले बता दूं कि उनके बैकग्राउंड में उनके बैकग्राउंड क्या है। एक आर्टिस्ट तो है ही और एक साथ में वो टीचर भी है। राजस्थान टोंक में वो रहते हैं। अभी पोस्टिंग उनका वहां पे है और बाकी उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। सो हेल्प मी वेलकम ऑन वर्चुअल स्टेज अजय मिश्रा सर। सर। नमस्कार सर। और नमस्कार मेरे सभी साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं। मैं अजय मिश्रा, जैसा कि सुमेंद्र सर ने बताया, कलाकार हूँ, केंद्रीय विद्यालय में कला शिक्षक भी हूँ। टोंक जिले का रहने वाला हूँ। जयपुर में मैंने अपना पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। 12 साल से केंद्रीय विद्यालय में सर्विस कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय चित्तौड़ में कार्यरत हूँ और मेरा होम टाउन टोंक जिला है। ये मेरी पृष्ठभूमि है। और केवीएस में मैं सबसे पहले बिहार समस्तीपुर में ज्वाइनिंग था, उसके बाद राजस्थान हाँ, में उसी सूरतगढ़ उसी एसटी दौरान पीएस। शायद हम लोग मिले थे 2011 में, जी पहली बार मिले थे कैपेसिटी बिल्डिंग जी ट्रेनिंग में। सर, जब हमारा पहला जो इंडक्शन कोर्स था, थ्री हाँ डेज जी। का, उसमें हम हाँ हाँ। लोग बेली आप रोड बेली वाले रोड में स्कूल मिले थे। में, हाँ हाँ सर। बेली रोड में हम लोगों बेली ने रोड में मिले, बहुत मुलाकात मजा की आया थी। था, पुराने हम यादें हाँ ताजा हो जी गई। हाँ। सर। अभी सर भी मतलब, जी सर। हाँ, शुरुआत तो आपकी काफी पहले से है क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट कॉलेज में जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो भी बोले वो करने से पहले आर्ट की शुरुआत बचपन से ही हुई होगी। तो आप जरा जी आपकी जो शुरुआत थी, इंस्पिरेशन थी आपके आर्ट फील्ड में आना कैसा हुआ, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सर, मैं एकेडमिक्स में ज्यादा मतलब नॉर्मल था मेरा। और पेंटिंग में मेरा बचपन, तो मेरे फादर ने मुझे 11th क्लास में ड्राइंग सब्जेक्ट दिलाया। संजोग से उस समय राजस्थान में तो अभी भी ड्राइंग टीचर्स नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस समय भी वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोई आर्ट टीचर नहीं था। जो भी सीखा खुद सीखा, जो सिलेबस वगैरह था उसके आधार पे सीखा। फिर अच्छे मार्क्स आए तो पापा को किसी ने एडवाइस किया कि भाई आपका बेटा ड्राइंग में ठीक है, तो इसे आर्ट कॉलेज में एडमिशन कराया जाए। तो जयपुर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। वहाँ पे मुझे अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट में प्रवेश मिला और वहां से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे फिर मैंने 4 साल की पढ़ाई की, काफी कुछ सीखा ग्रेजुएशन में, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में और भी ज्यादा सीखने को मिला। वो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट बैच जो एमएफए का था उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहां से। और आपका पेंटिंग स्पेशलाइजेशन था? मेरा अप्लाइड आर्ट्स था, अच्छा। पर जो मेरा टेम्परामेंट था शुरुआत से ही वो हम्म। पेंटिंग वाला था। अप्लाइड आर्ट तो क्योंकि मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट से था जहाँ से पहले बहुत कम लोग थे जिन्होंने फाइन आर्ट्स में पढ़ाई की थी। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो उन लोगों के संपर्क में भी नहीं था। तो किसी ने कहा कि अप्लाइड आर्ट में अच्छा करियर है, तो अप्लाइड आर्ट एडमिशन अप्लाइड आर्ट में हुआ। पर बिल्कुल सही बेसिकली बोल मैं, रहे हैं हाँ, क्योंकि हम लोग की आपकी जर्नी मतलब आर्ट कॉलेज की समय कौन सी समय थी, मतलब मैं मास्टर्स और 96 में मैंने 96 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। 2000 में मैंने ग्रेजुएशन अच्छा। कंप्लीट किया, 2002 में बिल्कुल। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट। मेरा भी 97 में एडमिशन था और उससे पहले तो कई बार ट्राई ट्राई भी किए थे। और उस समय एक माइंडसेट था, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा था कि अगर आर्ट लेके पढ़ना है तो अप्लाइड आर्ट, बिकॉज उससे ही आप जी मतलब जॉब आपको मिल सकता है। उस समय प्रेस एड्स वगैरह काफी ज्यादा बनते थे, कंप्यूटर तो उस समय आए भी नहीं थे। हाँ। डीटीपी जी सर, शायद एंट्री लिया था उस एंट्री लिया था टीटी। है ना। हमें याद है कि हम लोग डिजाइन करते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन बना के लाते थे, ब्रोमाइड प्रिंट कराते थे, तरह तरह की चीजें। और ये हाँ आर्ट कॉलेज से पहले था। और आर्ट कॉलेज में जी आने का जो इच्छा वहीं से शुरू हुई कि चलो इसको लेके पढ़ाई करें। तो आपका भी करीब वही है। एंड आपके जो जी काम सर। मैं देखता हूँ, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अजय सर की जो काम है ये इतना खूबसूरत है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अप्लाइड आर्ट की जो प्रशिक्षण है ये आपको आज के आर्ट जो अभी आप करते हैं उसमें काफी असर डाला है और हेल्प भी किया होगा। आपको क्या लगता जी जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो मेरे काम है उनमें जो कंपोजिशन एस्पेक्ट है वो अप्लाइड आर्ट वाला ज्यादा दिखाई देता है। है? हाँ। और कोशिश भी, जो 6 साल 8 साल जो पढ़ाई की, हम्म। उसका प्रभाव तो रहेगा ही ना सर।
नहीं, प्रभाव से भी और इम्पोर्टेंट है ये आपने जो हाँ यूज किया ना आर्ट में, अभी पेंटिंग में जिस तरह से आप यूज किया, अब अगर वरोदा में जो पेंटिंग स्टाइल है या उस तरह से आप देखें, वो आज तो अप्लाइड आर्ट हो या पेंटिंग हो, ये कोई अलग नहीं है चीज तो। नहीं है, कोई भी अलग नहीं। आर्ट कुछ भी अलग नहीं है, हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपके काम की जो कॉम्पोजिशन है, जो अरेंजमेंट है, और खासकर आप अपने जो लोकल एरिया को लेके काम करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो सर आप खुद ही बताइए आपकी जो आर्ट पेंटिंग्स है उसके बारे में, उनके स्टाइल के बारे में, और जो भी आप इसके बारे में बताना चाहेंगे। सर, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उन दिनों लैंडस्केप वगैरह का क्लास होता था, तो मैं उसे बहुत ज्यादा एंजॉय करता था और इलस्ट्रेशंस वगैरह में भी मजा आता था। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था कि मुझे एज ए पेंटर अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। वहां तक तो यही था कि पढ़ाई करके आगे अप्लाइड आर्ट पढ़ाना है। और जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया उसके बाद 4 साल मैंने बीएफए अप्लाइड आर्ट्स बीकानेर में डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था रामपुरिया कॉलेज में, तो वहाँ पे मैंने 4 साल पढ़ा है अभी। लेकिन ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि 2002 में मैंने पढ़ाई की कंप्लीट की, तब से लेके आज तक अप्लाइड आर्ट का एक भी वैकेंसी राजस्थान में नहीं आया है कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, मन में डर था कि ओवर एज हो जाएंगे, फिर सरकारी नौकरी भी नहीं लगेगी। तो इस समय जब मैं 30 साल के लगभग का था, केवीएस में मेरा वैकेंसी आया तो मैंने अप्लाई किया। उससे पहले मैंने पेंटिंग अप करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पेरेंट्स का ये रहता था कि कितने साल हो गए पढ़ाई करते हुए, कुछ कमाता नहीं है, कमाता नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल के दोस्त थे वो ज्यादातर पेंटर्स थे। और आर्ट स्कूल का जो बनावटी ढांचा ऐसा था कि हम इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग बहुत ज्यादा थी वहाँ पे। छोटा हमारा कैंपस था और फैकल्टीज भी अलाउ करते थे एक डिपार्टमेंट के बच्चों को दूसरे डिपार्टमेंट में जाने पर। तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई। और मास्टर्स करते समय मैंने स्ट्रीट स्केप्स और इस तरीके से काफी बनाए। उस समय मुझे स्टूडेंट अवार्ड मिला राजस्थान ललित कला का। उसके बाद 2004 में मुझे कला मेला से अवार्ड मिला। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। 2007 में फिर मैंने अपना ग्रुप शो किया जवाहर कला केंद्र में। और मेरे एक सर हैं सुमेंद्र सर, जो प्रिंसिपल भी थे हमारे, वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट में थे। उनका बहुत मुझे आशीर्वाद मिला। और यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था तब मुझे मेहता सर, जो हमारे डीन थे, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। उन दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और उन्होंने जो मेरी ऊर्जा थी उसको पहचानते हुए मुझे प्रमोट किया कि अजय तुम पेंटिंग करो। कुछ कैंप्स वगैरह में भी अपने साथ में उन्होंने रखा। तो यही सब प्रभाव है उन्हीं गुरुजनों का और पेरेंट्स का आशीर्वाद है कि मैं आगे निरंतर कंटिन्यूटी में कुछ काम करता। जब मैं केवी में सेलेक्ट हुआ तो बिहार में मुझे थोड़ा सा काम करने में प्रॉब्लम आया, क्योंकि वहाँ मटेरियल वगैरह और ये सब नहीं था। केवी नया सेटअप था, तो उस तो एक साल मेरा काम वहाँ पे रुका। फिर जब वापस राजस्थान ट्रांसफर होकर के आया तो कंटिन्यूटी बनी। तो केंद्रीय विद्यालय में रहते हुए मैंने नेट पास किया, उसके बाद सेट पास किया। जहांगीर आर्ट गैलरी में अपना सोलो शो किया, रविंद्र भवन दिल्ली में सोलो शो किया। तो मैं केवीएस को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फाइनेंशियली इतना बैकअप दिया और इतना माइंडसेट दिया कंटिन्यूसली काम करने का, कि मैं अपने आप को एक एज ए आर्टिस्ट और आर्ट टीचर दोनों तरीके से एस्टेब्लिश कर। और मेरी पेंटिंग्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो जयपुर के स्ट्रीट्स से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने अपने टोंक शहर जहाँ पे मैं जन्म हुआ वहाँ, और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ जहाँ मैं रहा, उन सब स्ट्रीट्स को और वहाँ की जो ऐसी बिल्डिंग्स थी या ऐसी इमारतें थी जिनसे मेरा लगाव रहा, मैंने उनको पेंट करना शुरू किया। और सबसे पहले मैंने अपने कॉलेज ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का जो पुराना बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, अजबगढ़ के नाम से जाना जाता है, उसका पेंटिंग मैंने अपने एलुमनी शो के लिए बनाया था। और सुमेंद्र सर उस शो के क्रिएटर थे और उन्होंने कैटलॉग डिजाइन किया, तो उसके कवर पेज पे उस पेंटिंग को रखा। तो वहां से मुझे बहुत उसका बूस्टअप मिला। और सुमेंद्र सर ने ही पद्मश्री अर्जुन प्रजापति हैं जो कि अब एक्सपायर हो गए, उनसे रिक्वेस्ट किया। उनको मेरा काम बहुत पसंद था, तो उन्होंने उस काम को परचेज किया उनके पर्सनल कलेक्शन के लिए। तो उससे मुझे और ज्यादा ऊर्जा मिली और फिर मैंने उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी भी मैं आर्किटेक्चरल सब्जेक्ट्स को लेकर के काम कर रहा हूँ। अभी मेरे बैकग्राउंड में जो पेंटिंग लगी है ये भी मेरा 4x4 का काम है जो कि चल रहा है। विद्यालय से घर आने के बाद में जब भी समय मिलता है तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। ये मेरे होम टाउन में सुनहरी कोठी है, टोंक में नवाबी शासन हुआ है, ओके। तो उनके द्वारा बनाया गया सुनहरी कोठी उनकी बेगम के लिए बनाया गया था। तो ये हेरिटेज साइट है, तो इसको
बहुत कम लोग जानते हैं, तो टोंक को दंगों और इन सब की वजह से जाना चाहता है। तो मैंने सोचा कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स है उन सबको नेशनली परिचित एग्जीक्यूट करवाएं। किया जाए, वो किया जाए, ताकि वहाँ का हेरिटेज और उस तरीके की पहचान भी बने। बिल्कुल। सर, पहले मैं आपको आपके जो बैकग्राउंड में पेंटिंग दिख रही है, इसके साथ साथ कुछ और पेंटिंग्स जो हमारे पास अभी है, मैं सबको दिखाना चाहूंगा, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और जब पेंटिंग में दिखा रहा हूं तो आप उसको एक्सप्लेन करते रहिए। एंड सबको जी आप सर। सबको बता दूं कि अजय जी का जो हम बायोडाटा रेज्यूमे जो भी कहें, ये इतना लंबा है कि मैं यहाँ पे अभी आपको इतना डिटेल में बोल नहीं सकता हूँ। एक झलक अगर संभव हो तो मैं दिखा दूंगा। ढेर सारे वर्कशॉप्स, ढेर सारे अवार्ड्स, ढेर सारे शोज एंड इतने इन्वॉल्वमेंट थे हर जगह पे, और अपने स्टेट में, स्टेट के बाहर। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और ऐसे एक आर्टिस्ट हमारे साथ अवेलेबल है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उनके बारे में डिटेल में जानना, उनके काम को बारीकी से देखना और उनके ही लफ्ज में इसको सुनना, ये मौका बहुत कम मिलता है। आइए मैं पहले आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। अगर इनके सीवी को यहाँ पे दिखाऊं, मैं थोड़ा सा एनलर्ज करूं। आई होप स्क्रीन दिख रहे हैं सर। हाँ, अब देख सकते हैं कि इनके जो लिस्ट है, मैं 2 पेज को एक साथ किया हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे कैंप्स एंड वर्कशॉप्स, भरपूर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने जो उल्लेख किया कि इनके जो टीचर्स थे, उनकी बहुत बड़ा रोल है, उनके आशीर्वाद इनके साथ था, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना ये हो ही नहीं सकता। आइए हम लोग इनके कुछ पेंटिंग्स देखते हैं। सर, स्क्रीन दिख रहा है? पेंटिंग्स अभी आ रही है? हाँ ओके। जी सर, ये ठीक। मेरा पेंटिंग है 4x3 फीट का। हाँ। ये मैंने किशनपुर बाजार, जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था, हमारे कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हॉस्टल था नहीं, तो इन सारी गलियों में मैं रेंट पे रहा हूँ। तो वहाँ की एक स्ट्रीट है। जहांगीर में मेरा जब 2019 में सोलो शो था, तो 2018 में मुझे नए काम करने थे, पुराने काम में ले जाना नहीं चाहता था। जब मेरा शो का बुकिंग कंफर्म हुआ, तो मैंने जयपुर जाकर के, उस समय मैं टोंक में पोस्टेड था, 100 किलोमीटर दूर है, मेरा होम टाउन ही है टोंक। तो जयपुर आया, मैंने फोटोग्राफ्स किए इन सब स्ट्रीट्स के, अपनी पसंद की लाइटिंग में, और फिर मैंने इनको टोंक में बैठ करके पेंट किया फोटोग्राफिक रेफरेंस के साथ में। ये एक्रिलिक है ऑन कैनवस? एक्रिलिक ऑन कैनवस से। राइट। जी। आइए मैं आगे और बढ़ता हूँ। मैंने इसको खूबसूरत दिखाने की कोशिश की। ट्रैफिक जाम्स, फायर्स और इन सब का जो जंजाल था गलियों में, उन हाँ, सबको रिमूव करके, और सिर्फ आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स है उनकी ब्यूटी को ही बिल्कुल। दिखाने की कोशिश। हाँ ब्यूटी को ही आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं थ्रू योर पेंटिंग्स, जो आपके नस नस में बैठे हुए हैं, जिससे आप प्यार है, वो आप दिखाना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। जी। अच्छा लगा। सर, ये कुछ मुझे लगता है कि स्केच था ये पहले का। नहीं सर, ये रिसेंट गांधी वो। जी की 150वीं ओके। सालगिरह थी। अच्छा। जवाहर कला केंद्र का एक कैंप था, उसमें मुझे विनोबा भावे और गांधी जी के साथ में जो इनका सत्याग्रह था, हाँ। सभी ने अवज्ञा, उस विषय पर मुझे काम करने के लिए कहा गया था। पेंटिंग मैंने 3x4 का उस कैंप में बनाया। ओके। ये भी आपका ये वही सर, हाँ, सीरीज? ये टोंक के पास में बूंदी एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ब्लू कलर के हाउसेस है। वैसे जोधपुर में भी ऐसा है, राजस्थान में। तो ये बूंदी की एक स्ट्रीट है। बूंदी मेरे घर से ये तो पास में, मेरे कुछ। पूरी गली गली में काम है। अभी राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स भी अगर हम लोग बच्चों को भी हाँ पढ़ाते हैं, तो वहां पे तो हमें मिलता है कि जी जितने भी सर। सब स्कूल्स थे, हाँ हर जगह में कलेक्टिवली अगर आप देखें तो हर चीज हमें वहां पे मिलेगी। ये बूंदी के हैं। गुड। जी सर। और सर, इसके साथ में जो अच्छा। प्रीवियस पेंटिंग था, इस पे मुझे प्रफुल्ला दानोकर के द्वारा स्टेट अवार्ड दिया गया 20,000 रुपीज का। वाह, ग्रेट। ये तो ऑब्वियसली मोटिवेट करता है एक आर्टिस्ट को। देखिए, जब भी हम लोग काम करते हैं, उसको अगर रिकॉग्नाइज किया जाए किसी भी तरह से, प्राइज मनी मैटर नहीं करता, लेकिन जो रिकॉग्निशन मिलती है वो हमें बहुत बूस्ट अप करती है सभी को, जी किसी भी सर, तरह ये की। बात, ये वही पेंटिंग है सर, अभी जो वर्तमान में स्क्रीन पर है, जो मेरे कॉलेज का बिल्डिंग का मैं बात कर रहा था, अच्छा। और जिसको फिर बाद में हमारे एलुमनी वाले कैटलॉग पे लिया गया।
अच्छा, ये वो पेंटिंग। ओके। इसका साइज क्या था सर? ये सर मेरा 5x5 फीट का पेंटिंग था। काफी बड़ा साइज पेंटिंग में आप काम कर, आई हाँ, मीन। उस समय तो ये तो जब मैं केवी में नहीं आया था, उस समय जब मैं प्रोफेशनली पेंटर ओके, बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, राइट उस राइट। समय के काम। चलिए, ये ये सर, ब्लैक एंड हाँ, वाइट। ये मैंने, हाँ, ग्रे स्केल पर बनाया ग्रेस। मैंने जानबूझ के, हाँ, पुराना मतलब फील लाने के लिए। और राइट। ये भी मेरा बहुत अच्छा मतलब पेंटिंग रहा है। ये अभी किसी के पास में कलेक्शन में, प्राइवेट गैलरी में, उन ओके लोगों ने उसको एक डिस्प्ले में लिया हुआ है, जयपुर ओके। की प्राइवेट गैलरी उसकी। ये सर मैंने नॉर्थ जोन का कैंप था जम्मू में, खुद के अंदर। जब धारा 370 को हटाया गया, उस दिन हम जम्मू उतरे और वहां पे कैंप था जम्मू में ही। 5 दिन हम वही रहे कर्फ्यू वाले टाइम पर। वहां पे हमने पेंटिंग बनाया। तो हम्म ये 4x4 फीट का पेंटिंग है हम्म। उस टाइम पे। सर, और यहाँ पे एक सवाल आ रही है। इससे पहले जो काम आपका देख रहे थे, उसमें बैकग्राउंड आप बिल्कुल प्लेन ही लगभग रखते रहे, और हाँ यहाँ पे हाँ आके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स, डिजाइन्स आप इंक्लूड कर रहे जी। हैं। तो तो जब मैं प्लेन बैकग्राउंड्स वाले काम कर रहा था, तो मेरे काफी सारा जो फ्रेंड सर्किल है, व्यूवर्स हैं, एग्जीबिशंस वगैरह में, सबने कहा कि आप बैकग्राउंड में भी कुछ कीजिए। तो ओके, फिर मैंने सोचा कि कुछ कैंप वगैरह में इस एक्सपेरिमेंट किया जाए इस तरीके का। ठीक, तो फिर मैंने यहाँ से वो एक्सपेरिमेंटल वर्क करना शुरू किया बैकग्राउंड। ओके। ये भी उसी टाइम के बाद का पेंटिंग है। ये मैंने जयपुर में अपना केवीएस का जो कला उत्सव होता था, जिसमें टीचर्स को पार्टिसिपेट करना हम्म। होता था, हाँ, तो ये मेरा क्लस्टर लेवल पे फर्स्ट आया था पेंटिंग। इसकी वजह से ओके मैं रीजनल लेवल पे सेलेक्ट हुआ था टीचर्स वाले कंपटीशन में। ओके ओके। ये जो पीछे पेंटिंग है वही वाला सब्जेक्ट है, तो सुनहरी पट्टी। और इसको मैंने थोड़ा सा वैसा और ये गोल्डन बैकग्राउंड गोल्डन पर। कलर भी आपने यूज किया? हाँ हाँ ओके। हाँ, उस मुझे लगता है कि वो सुनहरे जो आपके हाँ हाँ हाँ, वो सब्जेक्ट है गोल्ड से उसके साथ। रिलेटेड ही। हाँ, राइट। उसको यहाँ ओके, पे ये 1x1 फीट का है। मैंने लेआउट के तरीके से करके देखा था। ठीक। ये छोटा पेंटिंग है, 1x1 फीट अच्छा, का। ये जो पेंटिंग है, इसमें आप प्रिंट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं? आई मीन, मैं हाँ सिर्फ वो टेक्सचर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो इमेज, हाँ, जो बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे, क्या इमेज है ये ना, वो इमेज इमेज में मैंने प्रिंट ट्रांसफर किया है इसमें। ये प्रिंट को ट्रांसफर किया? राइट। प्रिंट को ट्रांसफर किया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लेआउट करके देखना था कि इसका कैसा आउटपुट आएगा। नॉट ओनली लेआउट, अगर अगर आप इसको फाइनल प्रोडक्ट भी लेके चलते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और ये एक अलग हाँ एक्सपेरिमेंट है। हम प्रिंट जी को इंक्लूड करके पेंटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा लगता है ये, जी। अच्छा लग रहा है ये सर। ये पेंटिंग मैंने कोविड टाइम में बनाया। ललित ओके। कला का, हमारे राजस्थान ललित कला का एक इनिशिएटिव था कि कोविड टाइम में कोई भी आर्टिस्ट है वो तो उसमें डिप्रेशन में ना जाए। तो हम्म उन्होंने ऑनलाइन एक कैंप और इस तरीके की टॉक्स शुरू की, हम्म एकांत में सृजन करके उस श्रृंखला में। तो ये पेंटिंग मैंने वहां पे बनाया। इसका ड्राइंग मैंने 2008 में किया था। ये मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग था जब मैं बीकानेर में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा था। तो स्ट्रीट स्केप के लिए मैं बच्चों हम्म। को बाहर लेकर के गया था। तो रामपुरिया हवेली है बीकानेर की। तो उस समय का मेरे पास ड्राइंग रेफरेंस पड़ा हुआ था अपने पोर्टफोलियो में। तो मैंने उस रेफरेंस को रखते हुए फिर मैंने इसको कलरफुल ड्राइंग ओके। पेंटिंग बनाया। चलिए, हमने आपका कुछ काम यहाँ पे देख पाए, और आने वाले समय हमारे जो हम मिलने वाले हैं वाराणसी में, तो वहाँ पे काम साक्षात देखेंगे। सर, ये आपकी जो आर्ट की जर्नी है, जो पेंटिंग्स हमने देखा, इससे एक नैरेशन भी मिल रहा है। जो सब्जेक्ट आपका है, जो जिस एरिया के बारे में, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहां पे, तो ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है दर्शाने की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान जो मिनिएचर आर्ट फॉर्म का एक या ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, या किसी भी तरह के, आप टोटल राजस्थान में इतने कलर्स और इतने रिच कल्चरल हेरिटेज आप कह सकते हैं, तो आपको क्या क्या चीज इन्फ्लुएंस किया आपके काम में? फोक ट्रेडिशन या फिर राजस्थानी आर्ट? तो अगर कुछ ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा हमें बताएं। मुझे सर राजस्थान का आर्किटेक्चर बहुत फैसिनेट करता है। राइट। और मेरा ये मानना है कि जो बिल्डिंग 100 साल 200 साल से है, उसने बहुत कुछ देखा है।
लोग कहते हैं कि वो निर्जीव है, लेकिन जब आप जाएंगे उस परिसर में, उस कैंपस में, तो वो आपसे संवाद करने लगती है। वहां पे जो जीव जंतु रहते हैं उन सबकी आवाजें और इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जगह भयावह रही होगी या वो कितनी खूबसूरत रहेगी। ये बहुत तो अच्छा बात आपने किया, क्योंकि उस कोई भी महल हाँ में हम लोग जाते हैं, अगर वहां पे वो फील करे तो जी दीवारें बातें करने लगती है हमसे। हाँ, तो उन सब आर्किटेक्चरल स्पेसेस पे विजिट करना, फिर जो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि आपने देखा इतने सारे पेंटिंग्स में जयपुर हवा महल के लिए जाना जाता है, लेकिन मैंने हवा महल पेंट नहीं किया अभी तक। हम्म, मैंने उन जो साधारण सी इमारतें हैं जिन पे हम्म, लोगों का ध्यान नहीं जाता है, हम्म, लेकिन वो भी उतने ही लंबे समय से हम्म। अपना अस्तित्व साक्षी या है, अपनी अवकाश को इतिहास। तलाश रही है, ऐसे उनको मैंने पिक किया। हम्म, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को ऐसा ही मानता हूँ कि मैं विगत 20 वर्षों से, 22 वर्षों से कला जगत में, राजस्थान में अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो सेम मेरे को एक अपना इंटर रिलेशनशिप वहां पे महसूस होता है, और उस तरीके की चीजों को फिर मैं अपने तरीके से वहां पे कैनवास पर लेकर के आता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा पहलू आपने बताया, कि जो फेमस है, जिस बिल्डिंग लोग जाते हैं देखने, जिस एरिया को जाते हैं, उसके साथ साथ ऐसे बहुत से जगह है जो उतना फेमस शायद नहीं हुआ, लेकिन वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनका उतना ही इम्पोर्टेंस है, उस इतिहास से वो उतना ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपने कहा हवा महल या फिर इस तरह के जो बिल्डिंग्स है। जी सर। एंड आपने बहुत सुंदर तरीके से खुद से ये रिलेट किए कि आपकी जो आर्ट जर्नी है उसके साथ, ये बहुत ही सुंदर लगा। आइए अभी थोड़ा दूसरी सा। जो बात है, जो मुझे मतलब एक बात से मैं इसमें मेरी पेंटिंग्स में इत्तेफाक रखना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैंने कहीं सुना था कि कलाकार कोई विशेष वस्तु को चित्रित नहीं करता, बल्कि किसी साधारण वस्तु को विशेष तरीके से चित्रित कर देता है। राइट। तो वही भाव मैं अपनी पेंटिंग्स में कि किसी भी साधारण बिल्डिंग को मैं अपने तरीके से जब कहता हूँ तो वो स्वतः ही विशेष बन जाती है। ऐसा मुझे जब दर्शकों का मेरा काम देख करके प्रतिक्रिया मिलती है, या मेरे कलाकार साथी जब मेरे काम के बारे में बात करते हैं, तो मुझे महसूस होता है। तो राजस्थान के लोग आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? आई मीन, जब आप आर्किटेक्चर लेके काम कर रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिनके मान लीजिए वंशज अभी हैं, उनके पूर्वज नहीं रहे लेकिन उनके वंशज है, तो क्या कभी आपने उस तरह से भी सोचे उनके लोगों के बारे में, जो अभी वहाँ के लोग हैं, इस आर्किटेक्चर से जी जुड़े हुए जिनका इतिहास है? जी, जैसे अभी रिसेंटली मैं इसमें दिसंबर वाली छुट्टियों में टोंक में था, वहाँ पे एक छोटा सा फेस्टिवल था, तो वहाँ पे मैंने वहाँ का ककोड़ फोर्ट पेंट किया, और वो पब्लिक व्यू के लिए एक मेला लगा हुआ था, उसमें हम लोगों का पेंटिंग पंडाल में रखा गया। तो इतने सारे लोगों ने उसको सेल्फी लिया मेरे साथ में, और सबने फोटोग्राफ किया। कई लोग आए कि सर जहाँ हम रहते हैं उस किले का है, और ये आपने तो आज मतलब जैसा दिखता है उससे भी बहुत अच्छा बनाया है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं, लोग पहचान रहे हैं। तो छोटी सी जगह, टोंक जैसी छोटी सी जगह पे जब वो पेंटिंग देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग आमेर फोर्ट को भूल रहे हैं, और अपने यहाँ के जो लोकल फोर्ट है उसको एम्फेसिस दे रहे हैं। काफी सारे सोशल मीडियाज पे हो गया, कई लोगों ने कहा सर हम इसका पिक ले लें, हमारे प्रोफाइल पे लगाएंगे, मैंने सबको अलाउ किया। तो अपनी स्थानीय चीजों का वैल्यू बढ़ाना और उस पे गर्वानुभूति कराना लोगों को, ऐसा बिल्कुल। नहीं कि साहब है ना विशेष ही सब जगह मतलब हर, जैसे उसी के साथ में मैंने टोंक में रहते हुए एक नवाचार ये शुरू किया कि हमें एग्जीबिशन लगाने के लिए दिल्ली या जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। हमने टोंक में ही एक है ना मैरिज गार्डन था, जहाँ पे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का लर्निंग रिसोर्स सेंटर चलता था, तो उन लोगों ने हमें एक हॉल प्रोवाइड कराया वहाँ पे। तो हमने उसमें आर्ट गैलरी बनाई, और दरवाजे और खिड़कियों के इनके बीच में जहां जहां पे प्लेन स्पेस था, वहां पे हमने पेंटिंग्स करना शुरू किया। और पिछले विगत 8 सालों से हम वीमेन आर्टिस्ट एग्जीबिशन वहां पे कर रहे हैं, एनुअल आर्ट एग्जीबिशन वाह। में कर रहे हैं। तो अब जितने भी वहां पे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके सबके बायोडेटा में सोलो शो, ग्रुप शो ऑटोमेटिकली जोड़ते जा रहे हैं। क्या बात। क्योंकि हर आदमी के लिए सिर्फ संभव नहीं है कि खुद के वो ही दिल्ली नहीं, आप आएगा, कलकत्ता। हाँ, टोटल अगर आप टोटल। में भूख है, हाँ हाँ, राइट। आप में भूख है तो आप उसी अंदाज से, जैसा 5 स्टार होटल में बैठ करके खाना खाते हैं, एक साधारण ढाबे को भी 5 स्टार बना सकते बिल्कुल हैं, वो भूख बिल्कुल। आपकी है।
भूख का बात तो यही, बहुत बड़ी क्योंकि बात है। मुझे जब मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मुझे बोलते हैं भैया आपने तो मुंबई में एग्जीबिशन लगाया, हम पता नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। मैं कहा हम टोंक में लगाता ना मिलकर के एग्जीबिशन, मेरा पेंटिंग मैं आपके साथ में लगाऊंगा। तो वो बिल्कुल। वाली बात, तो और उन लोगों को यही बहुत चीज मोटिवेट। लेके आपसे बात भी हुई थी हम लोग, जब एग्जीबिशन जी विजुअल कॉन्फ्लुएंस अभी करने वाले हैं वाराणसी में, और आपने ही प्रपोजल जी रखे थे कि हमारे पास इतने बड़ा नेटवर्क है आर्ट टीचर्स के, जी सर। तो इसको लेके आप जो सामग्रिक रूप से चलने की जो मन रखते हैं, ये बहुत कम लोग रखते हैं। दिल दिल पता चलता है कि कितना बड़ा है, और आर्टिस्ट का नहीं दिल सर, बिल्कुल हाँ। होना ही चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया सर, तो कई लोगों ने मेरा पेंटिंग ग्रुप एग्जीबिशंस में लेने के लिए रिफ्यूज कर दिया था। तो मुझे मेरे टीचर्स ने, जिन टीचर्स ने सपोर्ट किया, उनसे मैंने यही सीखा कि अगर आप किसी को अवसर देंगे तो निखार उसमें स्वतः आएगा। जब मौका ही नहीं मिलेगा किसी को अपनी कला प्रदर्शित करने का, तो कैसे क्वालिटी डेवलप कैसे करेंगे। कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। यस। हाँ, तो हमें इस तरीके के अवसर बनाने पड़ेंगे अपने लिए, अपने साथियों के लिए, और एक ऊर्जा डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम अपनी नौकरी के साथ-साथ प्रोफेशनल फील्ड में भी सस्टेन कर पाएँगे। बिल्कुल। और आपकी जो जर्नी है इसमें इतनी स्ट्रगल है, आप एक-एक चीज़ को देखे हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत क्लोज़ली आप ऑब्ज़र्व करते हैं आपके, क्योंकि आप जब आर्किटेक्चर को फ़ील कर रहे हैं, उनको उनकी बातें को सुन रहे हैं, तो ये क्लियर है, लोगों की बात आपके कान में बहुत ज़्यादा जाती होगी। और जो मेरी 12 साल की सर्विस में महसूस किया कि हमें लोगों को बदलने की जगह अपना नज़रिया बदलना है। बिल्कुल, हमारी ज़्यादातर एनर्जी किस चीज़ में लग जाती है कि हमें दूसरों को सुधारने में, दूसरों को करेक्ट करने में। तो उससे अच्छा है कि आप अपना स्कूल में जो दायित्व मिला हुआ है, उसे करें 6 घंटा 10 मिनट, और जब घर आएँ, उस दायित्व को स्कूल के आर्ट रूम में बंद करके आ जाएँ, और घर आकर के अपना घंटा 2 घंटा जो भी आपको रिलैक्स होना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है। फिर उसके बाद अपना एक आर्ट रूम या आर्ट कॉर्नर घर पे एक विकसित करना है। उसमें आप काम करें या ना करें, घंटे आधा घंटा वहाँ पे व्यतीत करें। 4-6 महीने में आप स्वतः काम करने लग जाएँगे। आपका एक डायरेक्शन सेट हो जाएगा। अभी क्या होता है सर कि हम अलग-अलग डायरेक्शन में रन करते हैं, घूम फिर के वापस सेंटर में उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे हम हुँ, वर्तमान में खड़े हैं। तो हमें एक दिशा तय करनी पड़ेगी, और उसके साथ में स्कूल के जो भी काम है वो तो हमें करने ही हैं, क्योंकि उससे हमारी रोज़ी-रोटी चलती है। बिल्कुल। और वहाँ पे भी कई कई लोग, जब आप उनको ये पता लगता है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा मान-सम्मान मिल रहा है, तो वो जाल बुनने की कोशिश करते हैं। हुँ, लेकिन हमें जाल तोड़ना सीखना पड़ेगा, और वो जाल तोड़ना कलाकार के लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। तो वो सब अपने-अपने अनुभव के आधार पे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उस आदमी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं जो हमें उलझा रहा होता है। कई बार दूसरे साथियों के माध्यम से मैसेज आता है कि फलाना आदमी आपके लिए ऐसा कह रहा था। तो ऐसे लोगों का सुनना ही नहीं है। भई वो जिस दिन उसको उसको ज़्यादा समस्या है ना, मुझको मुझको खुद को आकर के कहे। वो तेरे को कह रहा है तो तेरी प्रॉब्लम है यार। मेरे को क्यों आके बता रहा है तू? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो जानते हैं कि हम इमोशनल लोग हैं, तो हमें वो किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब तो करना चाहते हैं, हम तो हमें डिस्टर्ब खुद हो को, जाएँगे खुद, सो खुद को हाँ, डिस्टर्ब ना हमें करने का डिसीज़न हाँ, हम खुद ही डिस्टर्ब, ले सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। उसका तरीका है हमें खुद का विस्तार करना है, अपने लव इट। कैपेसिटी बढ़ानी है, अपने बच्चों को आर्ट वर्क के लिए प्रेरित करना है। अब देखिए सर, आज ही कल रात को मुझे 10 बजे पता लगा चित्तौड़ में कोई कैंप होने वाला है वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर का। तो मैंने सुबह फ़ोन किया वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर में ही। मैं कहा मैं केंद्रीय विद्यालय चित्तौड़ में कार्यरत हूँ, आप चित्तौड़ में कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मैं उसका पार्ट हो सकता हूँ? उन्होंने कहा सर आप आकर के मिलिए। और मैं आज मतलब स्कूल आवर्स के बाद में जाकर के उस कैंप में एक अपना काम करके हम 3 दिन में 3 काम कर लें। वाह! तो हमें उन सब से उलझने की जगह अपना रास्ता बनाएँ। राइट। अपने आस-पास में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, हमें उसे विज़िट करना है, कोई म्यूज़ियम है वहाँ पे विज़िट करना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आप जाकर के बोलिए कि जैसे टोंक में था, मैं हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में स्कूल की एक्टिविटी करता। बाद में जब गर्मी छुट्टियों में एक इनका पृथ्वी दिवस आता है या विश्व पर्यावरण दिवस आता है, उस यस। समय छुट्टियाँ होती थी, तो वो लोग बोलते थे कि आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट जितने भी आपका आर्टिस्ट ग्रुप है, उसके माध्यम से काम कीजिए। तो एक इवेंट हमारा स्टूडेंट्स के साथ में हो जाता था, और एक इवेंट हमारा आर्टिस्ट वाला हो जाता था। और जैसे-जैसे तो 2 आप इवेंट, इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चे अपने आप उसमें मोटिवेटेड होंगे, आपको देख के सर, प्रेरित होंगे, और हाँ,
दूसरा क्या दोनों है कि काम होगा। जिस जगह पर हम हैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारी पहचान बनेगी, तो लोकल सपोर्ट जनरेट होगा। इलेक्शन ड्यूटी है तो भी आपको 2 लोग जानने वाले मिलेंगे। कभी बिल्कुल, मान लीजिए आपकी जनगणना में ड्यूटी लग रही है, अदर काम के लिए आपको भेजा जा रहा है, तो आपकी लाइजनिंग डेवलप होगी। केवीएस भी ये कहता है कि आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में कितना सौहार्दपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये राइट, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेरा इसी तरीके का जो भी पोर्टफोलियो था उसके आधार पर मुझे रीजनल इंसेंटिव अवार्ड भी केवीएस की तरफ से दिया गया। वाह! उसमें मेरे ये जितने भी नवाचार थे कि मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में खुद भी काम किया और बच्चों को भी काम कराया। हुँ, 3 साल मैंने टोंक डिस्ट्रिक्ट में जिला कलेक्टर साहब से सम्मान प्राप्त किया। हुँ, राजस्थान दिवस पर, 26 जनवरी पर और नेशनल वाटर्स डे पे। वो इलेक्शन टाइम में मेरी ड्यूटी लगी तो मैंने उस ड्यूटी को चेंज कराया। मैंने कहा सर मैं आर्टिस्ट हूँ, क्या मुझे वाटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम स्वीप में जोड़ सकते हैं क्या? तो उन्होंने स्वीप में मुझे जोड़ा। मैंने 25 डेज़ अपनी सर्विसेज़ दी वहाँ पे और वहाँ जो भी सोशल मैसेज बनते थे वो वोटर्स को जागरूक करने के लिए वो मैसेज हमने 4-5 आर्टिस्टों ने मिलके बनाए और वो कलेक्टर साहब और बाकी सब लोग स्प्रेड करते थे। उसके लिए अगले साल जैसे ही नेशनल वोटर्स डे आया 25 जनवरी को तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया उसका ये भी। देखिए आप तो ही ने खुद हमें एक रास्ता निकाला और उसी दिशा से जी आपने सर। हाँ, लोगों को भी हाँ। लेके आ गए। इलेक्शन ड्यूटी के लिए मेरा नाम भेजा गया स्कूल से। बाकी साथी परेशान थे। मैंने कहा ठीक है जाके देखेंगे। गए वहाँ मिले तो एक बंदा मिला कि यार आप आर्टिस्ट हो, सर कह रहे हैं कि उनको आर्टिस्ट की ज़रूरत है। मैं कहा तुरंत मिलवाइए मुझे सर से। अब वहाँ पे बाकी लोग 2 दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, मैंने 25 डेज़ इलेक्शन डिपार्टमेंट में निकाले, स्कूल में भी नहीं रहा और घर से काम करता सर ने फ्रीडम काम दे को रखी थी कि पसंद आप करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, अपनी पसंद का काम होगा सर रात को भी कर लेगा कलाकार, राइट, धूप में भी कर लेगा, बिल्कुल। भरी ठंडी में भी कर लेगा, लेकिन बिना पसंद के फोर्स के साथ में होगा तो वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। हुँ, सर तो बहुत अच्छा लगा पॉजिटिविटी मतलब ढूँढनी है हमें। बिल्कुल आप एकदम जो भी बातें कर रहे हैं सभी उसी में पॉजिटिव दृष्टिकोण पता चलता है और आपसे बात करने में एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। आपके काम में भी वो चीज़ दिखती है जो एक स्पिरिचुअल एक टोटल एम्बियंस क्रिएट होता है काम में। तो कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले समय जिन्होंने भी आपके और हमारे जो वार्तालाप हुई इस आर्ट आलाप के ज़रिए इनको देखेंगे और उनको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। आपने काफ़ी मैसेज वहाँ पे दिया। तो हम लोग आज यहाँ पे समाप्त करने की इजाज़त चाहेंगे आपसे क्योंकि समय की कमी है और जी कहीं सर। न कहीं हमें खुद को रोकना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, वाराणसी की जो एग्ज़िबिशन है वहाँ पे मिलेंगे और जी ढेर सर। सारी बातें होंगी। तो हम लोग सब उसके लिए उत्सुक हैं। और कुछ आप फाइनली अगर मैसेज देना चाहें, फिर हम लोग क्लोज़ करेंगे सर। मैं जितने भी लोग इस चैनल को सुनने वाले हैं, इस मेरे टॉक को सुनने वाले उन सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर वो बनारस में हो मई के अंदर 18 मई से हमारा एग्जीबिशन है 5 डेज का 23 मई तक वो सब पधारें हमारे एग्जीबिशन में। हम सबको आनंद आएगा और आप सभी से मिलने का मौका भी मिलेगा इस दौरान। और मैं सोमेंद्र सरकार का और बाकी सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझसे वार्तालाप का ये सुनहरा मौका दिया और मुझे बहुत आनंद आया आपसे इतने लंबे समय बाद बातचीत करके और बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।